हेलो दोस्तों, आप लोगों का मैथ्स टॉप पे स्वागत है। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट मैथ्स के क्वेश्चन लाए गए हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी एग्जाम होते हैं या नॉन टेक हो, टेक्निकल वाले में भी पूछे जाते हैं। ऐसे टेक्निकल में भी होता है क्या, नॉन टेक एक पार्ट, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है वो चीज देखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से, और हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को बता देंगे आप लोगों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक गांव है, ठीक, जैसे मान लो अपना एक गांव है कोई, तो वहां पे क्या है 60% जो है 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। मतलब जो 15% क्या है परिवार है उनमें उनके पास गाय और भैंस दोनों है। इसका मतलब क्या हुआ, हम वेन डायग्राम के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे। देखिए क्या होता है वेन डायग्राम, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 15% का मतलब 15 जो परसेंट है ये दोनों है, ठीक है। देखिए हम क्या बनाते हैं, सही से गोला बना लेते हैं पहले बड़ा, जिससे कि आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आप लोगों को सारी चीजें आप लोगों को क्लियर बताई जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 15% दोनों, मतलब यहाँ पे होता है ये दोनों का कॉमन होता है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे 15% गाय और भैंस दोनों है। इसको मान लीजिए एक गाय, ठीक है, और ये भैंस। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। जब 15% दोनों के पास है तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 60% परिवारों के पास गाय है, ठीक है। गाय कितना है 60%, तो 60% का मतलब कितना, इसमें कितना बचा है ये चीजें हम देखेंगे। 60 में से 15 निकाल दो, कितना बचा 45, मतलब 45% ये हो गए, क्योंकि दोनों के पास तो 50% है ही। ये टोटल कितना हो गया 60 हो गया। आप देखिए यहाँ 30% परिवारों के पास क्या है, भैंस भी है, तो कितना यहाँ पे बचा है 15%, ठीक है। मतलब ये टोटल भैंस भी क्या है, भैंस भी 15% हो गए हैं और गाय भी, गाय क्या हो गए 45%। अब दोनों के पास क्या है, गाय भैंस दोनों है, जो 15% परिवार है। तो यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है, जितने भी परिवार हैं उसमें टोटल संख्या कितनी है 96। तो हम जानते हैं कि टोटल क्या परसेंटेज कितना होता है 100, ठीक है, 100 होता है। तो हम क्या निकालेंगे, जिनके पास क्या है गाय और भैंस दोनों नहीं है, गाय या भैंस नहीं है, वही चीज निकालना है, ठीक है। तो 100 करेंगे और इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा 75 माइनस 75, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए आ जाएगा आपका यहाँ पे 25%, ठीक है। 25% जो लोग हैं इनके पास क्या है, गाय या भैंस नहीं है, ठीक है। ये तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब क्या पूछा गया है, पूछा गया है तो टोटल कितना है, कुल परिवारों की संख्या क्या है 96 है। टोटल परिवार 96 है, डिवाइड बाई क्या करेंगे 100, यही करेंगे ना, इंटू 15, क्योंकि 15/100 कर रहे हैं हम सिर्फ। यहाँ पे 4 से यहाँ से इसको 25 चौका 100 हो गया, 4 से इसको काट दो, 4 दूने 8, 4 चौका 16, मतलब 24, ठीक है। 24 क्या है, देखिए कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, तो 24 जो परिवार हैं उनके पास गाय या भैंस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक। समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है
5 लीटर अल्कोहल पानी का मिश्रण है, ठीक है, उसमें क्या है 40% तो अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, मतलब 1 लीटर और एक्स्ट्रा मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब नया जो मिश्रण है उसमें हमको पता करना है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले 40% कितना होता है 40 डिवाइड बाई 100, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे हो गया आपका, इधर लिख लीजिए इसको हटा के यहाँ पे, ठीक है 2/5, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए नीचे वाला जो पार्ट होता है ये मिक्सचर होता है किसी चीज का, ठीक है, और ये अल्कोहल है, ठीक, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो हम बता दें वाटर कितना है अल्कोहल कितना है, ये मिक्सचर है 5, तो यहाँ पे वाटर और हम क्या करेंगे अल्कोहल को देखिए यहाँ पे मिक्सचर हमारा 5 है, 2 अल्कोहल है, तो बचा क्या, टोटल कितना है 5, तो 3 क्या है वाटर है हमारा, तो 3:2 का रेशियो है, ठीक है। तो अब देखिए क्या पूछा गया है, अल्कोहल मिश्रण, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना था, टोटल तो 5 था मिक्सचर, अब 1 लीटर पानी और उसमें मिक्स कर दिया गया है, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, जब 6 हो गया तो हम क्या करेंगे, किसका पूछा गया है अल्कोहल का, अल्कोहल का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 2 + 5 प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 5 + 1 मतलब 6, क्योंकि 1 लीटर तो मिक्स हो रहा है उसमें, तो 6 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है, इसकल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको काट दीजिए 3, ठीक, 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 33, 1/3%, ठीक है। ये अल्कोहल का क्या है परसेंटेज, अल्कोहल का प्रतिशत नया जो है, तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी, यही राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम, ठीक है। थोड़ा सा बस क्या करेगा यहाँ 20% या 60% कुछ भी कर देगा, यहाँ पे 5 लीटर की जगह 6 लीटर कर देगा, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात क्या है, चावल, मछली, तेल पर खर्च का अनुपात क्या है 12:17:3 इतना है, ठीक है। चावल, मछली, तेल का रेशियो क्या है 12:17:3, इन वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या है 12%, 30%, 50% बढ़ गए, तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जो देखिए इन वस्तुओं पर क्या है बोला गया है कि जो इतने ये वस्तु हैं इन पे खर्च होने पर प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो सिंपल सा बात है, हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे है 20%, 30% और 50%, ठीक है, और अनुपात क्या है 12:17:3। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम करेंगे, पहले हमारा क्या है चावल, यहाँ लिख लेंगे चावल, और दूसरा क्या है मछली, उसके बाद तीसरा क्या है ऑयल मतलब तेल, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ हो गई में आ गई होंगी, ठीक है। अब राइस क्या है, राइस का कितना हो जाएगा 120, 170 और
यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, तो 130 नहीं 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो 30%। ठीक है, तो ये हो गए इसके खर्च। ठीक है, ये तो क्या है, पुराने वाले जो खर्च हैं वो ओल्ड एक्सपेंडिचर, जिसे हम एक्सपेंडिचर मतलब खर्च बोलते हैं। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अब इन सब का क्या है, इसका क्या है 20%, इसका क्या है 30%, और इसका कितना है 50%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20% का कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसका 30% का 51 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा निकाल सकते हैं 0, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को आ गई होंगी समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए क्या निकाला है, इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो चीज देख लीजिए कैसे निकालेंगे। अब जो ए है सभी को ऐड कर दीजिए एक में, कितना हो जाएगा 5 5 10, मतलब टोटल आ जाएंगे आपके यहाँ पे देखिए 4 1 5 55 75 75 15, टोटल आ जाएगा 90। ठीक है, जब ये 90 आ गया, अब क्या करेंगे, ये ओल्ड वाले हैं इन सबको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 200 200 300 320, टोटल 320। मतलब देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 90/300 क्या हो जाएगा 20 इंटू 100। इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 5। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसको काटिए, कितना आ जाएगा 45। ठीक, अब 5 × 25 5 × 20 2 22 8, मतलब इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा 28 1/8%। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 28 1/8%, ऑप्शन सी है 28 1/8%। ठीक है, इसका आंसर ए है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बहुत आसान तरीके से वैसे भी हम कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया, बस देखिए यहाँ पे बस है और एक ट्रेन का किराया 20 तथा 30 रुपए है। ट्रेन किराए में 20% की तथा बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है। ट्रेन में 20% और जो बस देखिए ट्रेन 20%, बस में क्या है 10% की। तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात क्या होगा, तो यही पूछा गया है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे बस बी लिख दीजिए, यहाँ पे टी, बस और ट्रेन, यहाँ पे क्या है 20 और 30। पहले तो क्या था 20 रुपए और 30 रुपए था। ठीक है, 20 30, और यहाँ पे कितना बढ़ा है 10% क्या है बस में बढ़ गया है। जब 10% बढ़ गया तो मतलब 2, तो नया क्या हो गया, ये 10% बढ़ने का मतलब 10% 20 का कितना होता है 2, तो 20 2 22। और यहाँ पे कितना बढ़ा है इसका, देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा है 20%। 20% का मतलब क्या होता है 6 रुपए इसमें बढ़ गया। ठीक है, 6 रुपए बढ़ा है तो मतलब 36 रुपए इसमें हो गया, यही ना। बस ये आ गया नया, ये है ओल्ड किराया है, नया किराया है। तो बस परसेंटेज भी आ गए इसके। किसने क्या पूछा है, नए, ठीक है, ट्रेन किराया तथा बस किराया। ऐसा मत कर देना 22 36 कर देना। ठीक है, तो जो पूछा जाए वही करना है। ट्रेन किराए मतलब टी संबंधे बी पूछा है, तो टी कितना है 36 और बी कितना है 22। 11 और 18 रेशियो 11। देखिए 18/11, ऑप्शन क्या है बी। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये देखिएगा,
यहाँ पे दिया गया है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। जो उसका आय है उसमें 1% की कमी हो जाती है। ठीक है, आयकर की दर क्या होगी, जो आयकर की दर है वह क्या होगी, वो चीजें पूछी गई है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोगों को हम बता दें कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कि हम x% मान लें। ठीक है, ठीक है, जो टैक्स रेट है, जो आयकर रेट है वो। ठीक है, और इसका इनकम कितना, इनकम 100 मान लें, मतलब जो कमाई है इसकी 100 रुपीज। ठीक है, 100 जब मान लिए तो क्या होगा इसको, देखिए इनकम इसका कितना है, इनकम है 100 और क्या है, टैक्स क्या है x%। ठीक है, और नेट इनकम कितना होगा, जो इसका कुल इनकम कितना होगा, टोटल इनकम, कुल इनकम जिसे बोलते हैं 100 माइनस x। ठीक है, 100 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ आयकर में इतना 19% की वृद्धि होती है, तो जब इसके आयकर में 19% की वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो ये तो सेम रहेगा, यहाँ पे 1.19x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ये चीज जान लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा इसी में से 1.19x। ठीक है, तो इतना चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब क्या करेंगे, अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए कितना ज्यादा हो रहा है x। ठीक है, ये जो x है ये क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, इसमें से घटा दीजिए, क्या बचेगा 0.19, मतलब लगभग 1% क्या हो रहा है, कमी हो रही है। यहाँ पे दिया भी गया है 1% की इसमें कमी हो रही है। ठीक है, जब 1% की इन दोनों में कमी हो रही तो कैसे निकालेंगे हम क्वेश्चन को, देखिए आप लोगों को सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ अब कैलकुलेशन करना है 100 माइनस x। ठीक है, 100 माइनस x हो गया, इनटू क्या करेंगे 99/100। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, हम दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे 100 माइनस 1.19x, ये चीजें सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हो गई क्लियर इतना। अब जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 20x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 5%, x का वैल्यू कितना आया 5%। हम क्या माने थे x को, टैक्स रेट, टैक्स रेट हमारा x% आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्या था, टैक्स रेट, और इनकम कितना 100 लिए थे, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये देख लीजिए आप लोग, क्या है यहाँ पे दिया गया, एक गांव की जनसंख्या कितना है, 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या इतना हो जाता है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या कितनी, मतलब क्या थी, वृद्धि से पहले जब बढ़ा उससे पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो वो चीजें जानिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो 10,458 है इसको घटा दीजिए 9,800 में से, तो कितना आ जाएगा 10,458, ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट, 9800 58, यहाँ पे 14
यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 0 प्लस 658। ठीक है, क्या आ जाएगा 658। ठीक, ये क्या है, इतना बढ़ा है जो इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना। इतनी जनसंख्या क्या है, बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पूछा क्या गया है वो चीजें निकालिए आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, 658 डिवाइड बाई क्या है 9800। ठीक है, इंटू 100। 0000 कैंसिल आउट। अब जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 47, यहाँ पे 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा 47/7%। ठीक है, ये क्या जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है। अब एलिगेशन मेथड हम लगा लेते हैं, क्या होगा, ये टोटल है। ठीक है, दोनों का। तो एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% बढ़ रही है, और देखिए यहाँ पे मेल और यहाँ पे एफ फीमेल। ठीक है, तो पुरुषों की क्या है 8% और महिलाओं कितनी है 5%। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे 47/7%। ठीक है, तो इतना चीजें हो गई, ये चीजें हो गई। अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे निकालेंगे, या तो हम ऐसे करें, इसको 7 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 7 इंटू कर देंगे, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो ये 7 कट जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 35%। ठीक है, 56 और 35 यहाँ बचा, और यहाँ 47 बचा है। जब यहाँ पे 47 बचा तो क्या होगा, अब देखिए जब यहाँ पे 47 है तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटता है, आप सभी को पता होगा। तो कितना आ जाएगा, 35 में से 47 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12, और ये 56 का मतलब 9 आ जाएगा, मतलब 12:9। ठीक है, 12:9। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, क्या हो जाएगा 4:3। ठीक है, 4:3 आ गया ये चीज। अब क्या आ गया, ये मेल और फीमेल का रेशियो आ गया है इतना। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या दिया है, पुरुषों की संख्या पूछी गई है, तो पुरुषों की संख्या क्या कैसे निकलेगी, ये है मेल और फीमेल का रेशियो। ठीक है, तो मेल कितने हैं 4 और फीमेल 3। देखिए अब क्या निकालेंगे 9800, क्योंकि गांव की जनसंख्या तो इतनी ही थी, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 7 × 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 1 हो जाएगा और 400, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5600। ठीक है, ऑप्शन सी है। ठीक, ये बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 7th। क्वेश्चन नंबर 7th क्या है ये देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि व्यंजक x/y² में दो चर x और y। चर किसे बोलते हैं, जिसका कोई मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे x और y है, तो व्यंजक क्या है x/y² है, तो इनके मान में क्या है 20% की कमी हो जाती है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम होगा। तो व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम होगा, ये चीजें पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। किसी भी चीज का 20% निकालना है तो 1/5 होता है। ठीक है, मतलब पूरे में 1/5 भाग। तो यहाँ पे x/y² दिया गया है,
इसका मतलब 3 पार्ट इसके बनेंगे, ठीक है, एक्स वाई वाई। ठीक, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक्स वाई और वाई 3 पार्ट इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होती है, इनिशियल वैल्यू हमारी है जो इसमें क्या होगा, देखिए 4/5 ये हो जाएगा, ठीक है। कम हो रहा है तो 4/5 ही होगा, ठीक है, नहीं तो 6/5 होता अगर बढ़ता तो, ठीक। यही चीज ध्यान रखनी होती है एग्जाम में भी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं एक्स वाई और वाई, ये हो गया इनिशियल, ठीक, और ये हो जाएगा फाइनल, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल कितना है 5 और फाइनल कितना है 4, और एक 5 और एक 5, एक 4 4, ठीक है। अब इन सबका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है आपस में, 125, ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है। ये 64 और ये 125, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, -61, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो -61, क्योंकि देखिए 64 माइनस करेंगे 125 तो ये कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे यही कम हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 61 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 125, ठीक है। इनिशियल जो रहेगा वही चीज रहेगा हमारा, इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएंगी, आ जाएगा टोटल आपका 244/5, ठीक है। अब ये क्या होगा, परसेंटेज में होगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है। ये हो जाएगा इतना परसेंटेज, 48.8%, ऑप्शन क्या है सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ए तथा बी 2 बिंदु हैं, ए और बी 2 बिंदु होंगे तो दूरी, इनके बीच की दूरी है क्या 5 सेंटीमीटर। ए बी पर एक बिंदु सी है, ए बी पर ही एक बिंदु क्या है सी भी है, तथा इसकी लंबाई क्या है 3 सेंटीमीटर ए सी की। जैसे देखिए एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है ए और बी, ठीक है, इसी के बीच में क्या है एक बिंदु सी है, ठीक। जबकि इसकी लंबाई कितनी है जानते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ तक ला देंगे, ठीक है, सी को इसके पास ला देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 3 सेंटीमीटर, और पूरी दूरी कितनी है ए से बी तक 5 सेंटीमीटर, यही दिया गया है क्वेश्चन। यदि ए सी की लंबाई 66% बढ़ जाती है, सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। अब सी बी की लंबाई मतलब ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक कितना घटेगा, जबकि ए सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6% क्या है बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीजें समझिए क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, और हम अल्टरनेट मेथड बता देंगे आप लोगों को, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों को पता चल गई होंगी, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये चीज देखिए यहाँ पे करेंगे जब 6% की वृद्धि होती है एसी में, तो ठीक है होने दो वृद्धि, 3 + 3 × 6 डिवाइड बाई 100, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वृद्धि हो रही तो हमको जोड़ लेंगे 3 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक, इतना हो गया, ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब डिक्रीज कितना होगा वो देख लीजिए, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था 3.18 - 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.18, ठीक है। अब 0.18 डिवाइड बाई कितना है 100, ठीक है, मतलब
टोटल कितना है 2 बचा है ना, और इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 9 आ जाता, 9%, 9% घट जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, बस समझना है थोड़ा सा, बस क्वेश्चन कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया कि 1 घंटे 45 मिनट एक दिन में कितना प्रतिशत होगा। तो 1 घंटे 45 मिनट को क्या करिए, घंटे में चेंज कर दीजिए। 1 घंटे 45 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 45/60। 60 इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि क्योंकि ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7/4 आवर। ठीक है, इतना हो गया। अब परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या होगा, परसेंटेज निकाल दीजिए, 7/4 इंटू 24। ठीक है, इंटू क्या होगा 100। अब इतना आ जाएगा तो आ जाएगा परसेंटेज आपका 7.291%। 7.291%। ठीक है, क्योंकि दिया कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का मतलब 24, तभी तो 24 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। अब 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को पता है 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, सभी को पता होगा। तो हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को सीधे, क्या होगा 65 ग्राम ये है, ठीक, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2000, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 मतलब 100, इसको 0 कैंसिल, बचा क्या 13/4%, ऑप्शन ए। ठीक है, इसको काटेंगे तो 13/4% ही आएगा। ठीक, 13×5 = 65, मतलब यहाँ पे देखिए 5 से काटिए 13 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दिया, लेकिन नहीं तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे, ये आपके CPO साइन पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 11। यहाँ पे दिया गया 1% का आधा, मतलब 1% का आधा क्या होता है 1/2%, यही होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/200। ठीक है, इसकल टू क्या हो जाएगा 0.05, यही होगा 0.005। ठीक, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पे दिया गया है किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उससे प्राप्त आय पूर्वत रहे, मतलब पहले जैसा रहे, कितना बढ़ाया जाए, बढ़ाने के लिए पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 40% क्या है बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 40% का मतलब 40 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, और यहाँ पे कम हो रहा है मतलब 60। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100, डिवाइड 2 3 6, ठीक, 2 5 10 और 2 3 6, क्या जाएगा 200/3। ठीक है, अब 200/3 आ गया तो क्या हो जाएगा 66 2/3%, यही आ जाएगा ना 66 2/3%, ऑप्शन डी। सिंपल, कुछ नहीं करना था, कम दिया है और बढ़ाने के लिए पूछ रहा है, तो 40/60। ठीक है, अगर यहाँ पे अधिक देता तो ऐड हो जाते उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ 25% घट जाता है। ठीक है,
किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो यहाँ दिया है कि 30% जो है बढ़ती है। और कब? प्रतिदिन। प्रतिदिन की आय पूछा, आय का क्या अंतर है, तो आय में क्या अंतर है ये चीजें बतानी है आप लोगों को। तो 25% कितना होता है किसी चीज का? 25% होता है आपका 1/4, ठीक है। और 30% कितना होता है ये भी जान लीजिए, 3/10, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम करेंगे, हम पहले इनिशियल और फाइनल ले लेते हैं। इनिशियल और यहाँ पे फाइनल, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग जो होता है वो, और फाइनल मतलब लास्ट में जो चीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ले लेते हैं, और यहाँ पे कितना सेल हुआ है हमारा, कितना बिका है कोई भी चीज, कोई वस्तु, वो चीज। तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे 4, ठीक, और यहाँ पे 3, यही होगा क्योंकि घट रहा है, तो 4 और 3 ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, 30% बढ़ती है डेली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे 13। अब देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40, और यहाँ कितना हो जाएगा 39, ठीक है। अंतर कितना है, एक का डिफरेंस है। जब एक का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे 1/40 इंटू 100, यही होता है, पूछा है ना, पूछा है कि प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर होगा, तो निकाल दीजिए परसेंटेज में कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 5, मतलब 5/2, ठीक है, 2 सही 1/2%, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये तो आप लोगों को पता है कि ये जो है फाइनल जो है 39 था, ठीक है, और स्टार्टिंग 40 था, तो मतलब घट गया है, डिक्रीज ही हुआ है मतलब, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे डिक्रीज, क्योंकि ये माइनस होगा, 39 माइनस कितना, 39 माइनस 40, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो सभी को समझ में आ जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, कितना 20% की कमी हो रही है, तो व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज ले तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लो 100 रुपए था पहले, ठीक है, 100 रुपए मान लेते हैं हम, मान लो 100 रुपए था टोटल, ठीक है, लेटस 100 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा 100 यूनिट्स, अब यहाँ पे 20% की कमी, 20 मतलब 80, ठीक, कितना हो गया 100 में से 80 हो गया, ठीक है, 100 से 80 हो गया, मतलब 20% की कमी हो गई इसमें, और 20% की इधर वृद्धि हो रही है, और इधर से जब आ रहा है तो ये क्या है, कमी हो रही है 20% की, ठीक है। तो इतनी चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। अब क्या निकलना है 20/80, ठीक है, ये क्या है खपत में वृद्धि, इंक्रीमेंट, ये हमारा वृद्धि है, ठीक है, 20 चौक 80, मतलब 1/4, 1/4 हो गया। अब क्या है देखिए, ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। जब ये 5/4 हो जाएगा तो ये हमारा क्या है, ओरिजिनल है, ये हमारा न्यू प्राइस है, ठीक, न्यू रेट जो रहता है वो चीज है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए
इसको हम निकालेंगे 36 इंटू क्या करेंगे 1000, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 4 इंटू 500, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि ये किलोग्राम है। यहाँ पे पूछा है प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक मूल्य पूछा है, तो 1000 से इसमें 36 में गुणा कर दिए। यहाँ कितना है 36 रुपए, ठीक है। और ये ओरिजिनल ए। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 500 बटे कितना कर दे 500 बटे 1000 क्या होता है 500 ग्राम, ठीक है। ये हो गया क्या किलो में हो गया। जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड ही कर दीजिए 5 दूनी 10 2 दूनी 4 2 18, ठीक है। कितना हो गया इसका प्राइस RS 18 पर केजी, ठीक है। 500 बटे क्या हो जाए 1000 बटे 500 क्या है किलोग्राम में, ये पर केजी। 1 केजी का मूल्य कितना है 18 रुपए, ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक तो लगेगा ही क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या है 50 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का कितना 40% क्या है भोजन पर खर्च करता है, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 मासिक बचाता है, मतलब 4500 रुपये वो बचा लेता है महीने का, भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन क्या हो। जब रुपये का आधा हो गया वो मतलब जितना कमाता है उसका आधा हो गया, तो क्या करेंगे हम। देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा हर चीज। 40% क्या है मासिक आय जो है भोजन पे खर्च करता है, ठीक है। 40 शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। पहले हम क्या लेते हैं, देखिए इसकी टोटल सैलरी ही मान लेते हैं। टोटल कितना है 150 यूनिट, ठीक है 150 यूनिट। अब जो 150 है यहाँ पे देखिए 150 यूनिट्स है हो गया इसका। अब इसका क्या है 40% भोजन पर, ठीक है। कितना मासिक आय का 40% भोजन पर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं इसका 40%, इसका 40%, 150 का 40% 60 आएगा, तो 60 मतलब इतना फूड पे खर्च करता है, ठीक है। इतना क्या है बचाता है। तो 90 जो बचाता है तो शेष वेतन का 1/3 यातायात पर, मतलब इसी का 1/3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इसी का 1/3 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इतना क्या होता है यातायात पे खर्च करता है, ठीक। इतना यातायात पे 30 रुपए खर्च कर देता है, 30 यूनिट मतलब। अब टोटल कितना है, टोटल कितना है 60 तो फूड पे और 30 क्या है आपका यातायात पे, तो कितना हो गया टोटल 90 में से देखिए 150 माइनस 90 कर दीजिए, आपका जाएगा 60, मतलब 60 यूनिट्स जो है यह क्या खर्च यह इतना बचा लेता है, ठीक है। अब प्रश्न के जो प्रश्न दिया गया है उसके अनुसार हम चलते हैं क्या करता है। देखिए यदि 4500 मासिक बचाता है तो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपये का आधा, मतलब 60/2, ठीक है। इसी का आधा बोला है 60/2 यूनिट्स का, मतलब इसका क्या था 4500, ठीक है। 45 दूनी 90 हो गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9000, ठीक है, डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। ये सभी को देखो सभी को समझना है बात को, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे,
इसको जब डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 150। ठीक है, 150 ये आ गया टोटल। देखिए 150 आ गया, तो मंथली जो सैलरी है इसका, मासिक वेतन 150 यूनिट है। ठीक है, 150 यूनिट्स है इसकी सैलरी। तो क्या है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? मासिक वेतन ही तो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 150 इंटू 150 कितना हो जाता है, 225 से होता है। ठीक है, और डबल जीरो बढ़ा दो, मतलब इतनी इसकी सैलरी है, 22,500। ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, क्या है, 22,500 इसकी सैलरी। ठीक, तो यही मतलब देखिए यहाँ पर जब 2 बार था तो इसलिए हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये देखिए यहाँ पे दिया 30% क्या है, अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में से अनुपात मिलाया जाता है, तो प्राप्त मिश्रण 45% अल्कोहल हो। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए एलिगेशन मेथड लगाइए, फर्स्ट और सेकंड। 30% अल्कोहल वाले, देखिए यहाँ पे 30, ठीक, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 30%। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा टोटल 45%। ठीक है, क्या है, 45% मिश्रण हो गया। अब ये कितना है, 5% ये बचा, और ये कितना बचा, 15%। ठीक है, जब ये 15 बचा तो हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी तो यही है, तो 5:50। ठीक, 1 और 3 क्या हो जाएगा, 1:3। ठीक है, यही आपका आंसर है, 1:3, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात क्या है, 5:3। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च क्या है 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 5% के 5:3 है उसका अनुपात। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें हमको देखना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, खर्च और सेविंग, इसको भी क्या करेंगे, बचत। सेविंग का मतलब आप लोगों को बता दें, बचत होता है। ठीक है, सेविंग या बचत कर देते हैं। तो खर्च कितना है, देखिए खर्च 15% बढ़ जा रहा है। अब बचत क्या है, कितना परसेंट बढ़ेगा, तो मान लो x% इसका है। ठीक है, ये बचा। और देखिए यदि 12%, उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय कितना बढ़ रहा है, 12% बढ़ रहा है। ठीक, ये चीजें ध्यान में रखना। अब यहाँ क्या है, 3% ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका कितना हो गया, 3% हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5:3। देखिए खर्च तथा बचत का अनुपात क्या है, 5:3। बचत का कितना है, 5। ठीक है, ये यहाँ से आया है 5:3। ठीक है, 5:3। ठीक, 5 और 3 ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए 12 माइनस क्या हो जाएगा, x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 = 5/3, यही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। x = कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, और यहाँ पे माइनस x = 7, मतलब 7% जो है यही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति है जिसका क्या है 10,000 के कुछ भाग को 5% तथा शेष भाग को 6%। 10,000 में कुछ भाग हैं जिसको 5% और जो बचे हैं उसमें 6% ब्याज दर पर निवेश करता है वह जो व्यक्ति है। तो यहाँ पे 5% की दर पर निवेश किया गया भाग 6% की दर पर निवेश किए गए भाग से कितना है 76.50 रुपए अधिक है, मतलब अर्जित करता है। ठीक है, तो 6% की दर पर कितना रुपए निवेश किया गया था, तो 6% की दर पर कितना निवेश किया गया तो वो दिखाना है, 5% की दर पे नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन, और बहुत ही आसान तरीके से हम कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा 6% पे कितना निकाल सकते हैं हम। 6% का मतलब हो जाएगा आपका, देखिए अमाउंट इसमें कितना है 5% में जो आ रहा है और शेष जो बच रहा है उस पे 5% का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना निकलेगा, 2 जीरो कट गया 5,000। ठीक, इतना 500, तो मतलब कट पिट के जो आएगा वो चीजें अलग हैं, और आप लोगों को हम शॉर्टकट मेथड से बता दे रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए क्या है कुछ भाग 5% तथा शेष भाग जो बचा है, अगर हम उससे करें तो उससे लेंदी होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट अपने मेथड से करते हैं, x इंटू 5 डिवाइड बाई क्या करेंगे 100। ठीक है, इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष भाग क्या है 10,000 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 100। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अब क्या है निवेश किए गए भाग का 76.50 इतने रुपए अधिक अर्जित करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा इन सबको सॉल्यूशन करने पे 11x। ठीक है, 11x बाई क्या हो जाएगा 100 और इसकल टू हो जाएगा 7650। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा जब ये कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और प्लस 100 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 600। ठीक है, तो ये चीजें देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा इसको जब ऐड करेंगे 676। ठीक है, 0.50 11x बाई 100। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 11 से अगर डिवाइड हो रहे थे डिवाइड कर दीजिए, क्या है 66 और यहाँ पे 16। देखिए 66 हो गया, यहाँ पे 1 16, यहाँ पे 1 हो जाए 5 5 50। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6150। ठीक है, इतना हो गया x का वैल्यू। ठीक, 6150। अब अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन 6%। अब 6% जो है वह इन्वेस्ट कितने में हो रहा है, अमाउंट इन्वेस्ट क्या करेंगे यहाँ पे 10,000 माइनस 6150 इतना घटा देंगे, इसमें से आ जाएगा हमारा 3850। यही तो है हमारा जो 6% पे इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, 3850 ऑप्शन क्या है सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है ये देखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो यही पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फर्स्ट और
सेकेंड। इन दोनों को आप लोग ले लीजिए। यहाँ पे अधिक है तो मतलब ये 120 और ये 150, ठीक है। और थर्ड वाला परसेंटेज मतलब होता क्या है, थर्ड अगर ले लिए हैं तो ये 100 होता है। ये कितना है, 50 अधिक है। ये कितना है, 20 अधिक है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं क्वेश्चन, बट हमको इतना कुछ करना नहीं था, ठीक है। सिर्फ निकालते 120 बाई 150 इंटू 100। इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 का 150, 2 3 6, 2 दूना 4, 3 चौके 12, 40, मतलब 80 आ गया, 80%, ठीक है। ऑप्शन सी। तो यही तो बोल रहे थे, मतलब इतना कुछ करना ही नहीं था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है ये देखिए, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, तुलसीराम वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप से क्या है, 20% अधिक है। तो तुलसी राम 720 रुपए बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करो। तो कश्यप का वेतन कितना होगा, वो चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा 720 डिवाइड बाई क्या करेंगे 4 इंटू क्या करेंगे 100, ठीक है। यही चीजें होती हैं, कर लीजिए। कितना आ जाएगा 18,000, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, ठीक। ये आ जाएगा 18,000 रुपए, ठीक है। कितना आ गया 18,000। अब देखिए ये क्या था, ये तुलसी का वेतन था। जो तुलसी राम है, कौन है, तुलसी राम। तुम्हारे घर में गांव में हो तो बताना, तुलसी राम। अब कश्यप का सैलरी क्या होगा, जो कश्यप है, कश्यप साहब, उनकी सैलरी, कश्यप की सैलरी क्या होगा, कश्यप वेतन। ये क्या है, तुलसी राम का वेतन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका वेतन निकाल लीजिए। 18,000 इंटू क्या करेंगे 100/120, यही होगा। तो आ जाएगा, निकाल लीजिए। 12 कम 12, 12 पंजे 60, कितना आ गया 15,000। लो भैया 15,000 इनको मिल रहा है, ऑप्शन ये है राइट। वही पूछा था ना, कश्यप का वेतन ज्ञात करो, तो वही हो गया। उसके वेतन का 4% है, तो 4% निकाल के इसके वेतन का तुलसीराम के कश्यप में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 20 मतलब 120 हो गया, बस हो गया आंसर। तो ये थे बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम बेस्ट ट्रिक लाते हैं आप लोगों के लिए, और इससे भी बेस्ट ट्रिक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तो आप लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, और इसी क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी तरीके से, बहुत सिंपली तरीके से कर सकते थे, ठीक है। अगर समझना है सिंपल तरीके से और इजी, तो देखिए हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन इतने में। सिर्फ देखिए यहाँ पे 120 अधिक है, जब अधिक है तो 4% दिया गया है 720 का। 720 का 4% कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है 4% का मतलब क्या होता है किसी चीज का। देखिए 4/100 कर दीजिए, ये क्या है 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, मतलब 1/25 हो जाएगा ए, ठीक है। 1/25 हो गया इसका, तो 120 पूछा है। अब इसका क्या करना है, 1/25 है, ठीक है। जब 1/25 ये है, तो अगर हम क्या करें, इसी में 720 इंटू 25 कर दें, कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। किसका आ गया ये
तुलसीराम का। अब 18,000 जो आ गया है यह किसका है? अब यहाँ पे देखिए तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, तो 120 हो जाएगा। 120 देखिए सिर्फ आंसर लिखना है आपको। 120 इधर 0 कैंसिल आउट, बच्चा यहाँ काट दीजिए, यहाँ पे आ गया 150 आ गया 15,000। देखिए इतने टाइम में क्वेश्चन को हम कर दिए। इसीलिए बोलते हैं कि बस समझाने में आप लोगों को टाइम लगता है और कुछ नहीं। इसलिए बोलते हैं चैनल को अगर सब्सक्राइब किए रहोगे आप लोग तो आप लोगों तक बेस्ट ट्रिक और बेस्ट तरीके से समझाने का और पढ़ाने का तरीका आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।